लास्ट क्लास में ना लिक्विडिटी रेशियोज की हेडिंग वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया था। उस हेडिंग में बच्चों दो रेशियोज थी मेरे पास, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। ठीक है, वो रेशो का हमने पूरा कर लिया था। वीडियो भी मैंने रिकॉर्डेड आपको डाल दी है, जिन बच्चों ने नहीं की है प्लीज कर लेना। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगली मेजर हेडिंग सॉल्वेंसी रेशो। इस हेडिंग के अंदर हमने बहुत सारी रेशोज पढ़नी है। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब है इस रेशो हेडिंग के अंदर हमने पढ़ना है वो रेशोज जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताती हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में कितना सॉल्वेंट है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाने के लिए कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस हेडिंग की रेशो समझते हैं। पहली रेशो इस हेडिंग के अंदर हमारे पास आती है डेट इक्विटी रेशो। इसकी अच्छी बात यह है इस रेशोज की हेडिंग की जो नाम है वही फॉर्मूला है। तो इस रेशो का फॉर्मूला बन गया मेरे पास डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा, डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, अगली रेशो मेरे पास बनती है यहाँ पे जो आती है हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, अगेन जो नाम है वही फॉर्मूला हो गया, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स हमें पता है, डेट भी पता है। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ये इक्विटी क्या होता है मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन लॉन्ग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये जो हमने लिखा इसे शॉर्ट में EBITD बोलते हैं। ई मतलब अर्निंग या पी भी लगा सकते हैं यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, EBITD। ये क्या है, कैसे सॉल्व होगा, वो हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। पहले इस हेडिंग के सारे फॉर्मूलेज लिख रहे हैं। फिर लास्ट रेशो इस हेडिंग में आती है मेरे पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, तो इसका मेरे पास फॉर्मूला हो गया जी डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBITD की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये मैं लिखवाऊंगा गुनीत, अभी वैसे पूरा लिखवाऊंगा। इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, अब इस रेशियोज में हमने जितने वर्ड पढ़े हैं ना, ये इस हेडिंग के अंदर सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर ये 5 रेशियो पढ़नी है सॉल्वेंसी रेशियोज की हेडिंग में। मतलब ये रेशियोज मुझे बताती हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में कितना सॉल्वेंट है, हम लॉन्ग टर्म में अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाने में कितना कैपेबल है। ठीक है, अब एक एक मीनिंग समझते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इन रेशियोज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बिना ये रेशियो सॉल्व नहीं होगी जी। पहला, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था डेट, DEBT। डेट का मतलब होता है बच्चे नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसमें एग्जांपल्स में आ गए डिवेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स।
और अगर मैं बैलेंस शीट की हेड की बात करता हूँ तो नॉन करंट वाली लायबिलिटी में जो चीजें थी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। अब हमारे पास एक और वर्ड होता है टोटल डेट, इससे कंफ्यूज मत होना। टोटल डेट भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, टोटल डेट होता है टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी दो तरह की होती है, डेट प्लस सीएल। जो बच्चे लास्ट टाइम नहीं थे उनके लिए बता रहा हूँ पूरा, डेट प्लस सीएल। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। अगर मुझे ये चाहिए तो टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, माइनस, सीएल को क्या कर देंगे हम, माइनस, ठीक है जी। अब अगला वर्ड आता है इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर का पैसा, यानी कि इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर का पैसा, ठीक है। अब याद करो जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो बैलेंस शीट यानी कि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, ये हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी जी, शेयर होल्डर्स फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड थे, हमने बोला था 2 सिलेबस में है, तो इक्विटी का मतलब सिर्फ ये है, शेयर होल्डर फंड वाला हेड। इक्विटी का मतलब ये हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड वाला हेड। तो इस फंड में मेरे पास दो चीजें थी, तो इन दो का मतलब यानी कि अगर क्वेश्चन में मुझे शेयर कैपिटल गिवन है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, ध्यान से सुनते जाना, मेरी बात बहुत काम की है। अगर शेयर होल्डर फंड गिवन है तो वो इक्विटी है, यानी कि टोटल सारा शेयर होल्डर का पैसा, इसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। या फिर इसके दो सब हेड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, इनको टोटल कर लो, वो भी इक्विटी के बराबर आ जाएगा। फिर इसको हम और स्प्लिट कर सकते हैं, ये किस लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। शेयर कैपिटल को अगर मैंने और स्प्लिट कर दिया, तो शेयर कैपिटल मेरे पास हो गई जी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस को खोल दो, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब हो गया जी सारे प्रॉफिट्स, ठीक है। देखो, शेयर होल्डर का मतलब शेयर शेयर होल्डर्स फंड का मतलब शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर कौन होता है, बिजनेस का ओनर होता है, तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो ओनर से बिलोंग करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पी एंड एल गिवन है, वो प्रॉफिट हो गया, प्लस होगा जनरल रिजर्व, प्लस हो गया, एक वर्ड आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो प्लस हो गया, WCR, IFR, ये जो हमने जितने भी रिजर्व पढ़े थे, तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब हो गया सारे प्रॉफिट्स, ठीक है बच्चों। तो इक्विटी का हमने पढ़ा शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, और अगर इसको खोल करके गिवन होगा तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और डिटेल में गिवन होगा तो हमें पता है शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब हो गया सारे प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर इक्विटी का हमारे पास एक और भी फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता होना बहुत जरूरी है, वो फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई भी लगेगा डिपेंडिंग कि मुझे क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये दो फॉर्मूले इक्विटी के हैं, बहुत काम के फॉर्मूले हैं ये, ठीक है जी। ये डिपेंड करेगा मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेब्ट का मतलब हमने समझ लिया, इक्विटी का मतलब समझ लिया। अब टोटल एसेट्स टू डेट जब ये रेशियो आएगी, मैं दोबारा बता दूंगा, वैसे तो डेट हम पढ़ चुके, टोटल एसेट्स कितने तरह की होती हैं, दो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अगर इन दोनों का टोटल कर दोगे टोटल एसेट्स आ गया, डेट हमने पढ़ लिया। इक्विटी की डिटेल मैंने समझा दी, टोटल एसेट्स अगेन नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का टोटल कर दो। इसको EBITD को डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, ये भी पढ़ेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, लिखो। कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने लास्ट टाइम भी दो फॉर्मूले लिखवाए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में टोटल कितनी कैपिटल, कितना पैसा लगा हुआ है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड के, एक हो गया मेरे पास डेट प्लस इक्विटी, दूसरा और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये लिख लो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये मैंने लास्ट क्लास में भी लिखवाए थे।
ठीक है, अब इस हेडिंग के हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। न्यू बुक खोलेंगे, पेज नंबर 4.117, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। जो हिंट गिवन है हिंट नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। मिल गया, सबने निकाल लिया। पेज नंबर 4.117, ये फॉर्मूले वाला पेज आपने लिखना था। साथ साथ किसी ने नहीं लिखा, मैं उसको बता देना, उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिकल 37 से। अगर आपने जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं समझ लिए तो सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो, टोटल एसेट्स है, टोटल डेट है, करंट लायबिलिटी है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। आपने हिंट नहीं देखना नीचे। देखो, टोटल डेट का मतलब क्या था, टोटल लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो में था डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, डेट आ जाएगा। ठीक है, अब इक्विटी रह गया। इक्विटी के दो फॉर्मूले पड़े थे, उसको हम क्लास में ऐसे याद रख लेंगे, छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला। छोटा फॉर्मूला तो था हमारे पास भाई, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, और बड़े फॉर्मूले में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व इन सरप्लस था। तो यहाँ पे छोटा फॉर्मूला लगेगा, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, इक्विटी आ जाएगी। करेंगे मेरे साथ साथ, साथ साथ करेंगे, इजीली समझ आएगा। तो हमने लिखा जी, पहले तो डेट निकालते हैं, DEBT। डेट कैसे निकलेगा, टोटल डेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। 1,80,000 माइनस 20,000, डेट 160 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इक्विटी। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स देखो कितनी है, 260। टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 180। इसको हमने माइनस करा, 80,000 आ गया। अब मुझे डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा जी, डेट इक्विटी रेशियो का, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मैंने निकाला 1,60,000, इक्विटी निकाली 80,000, सॉल्व किया 2:1। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। 38 पे आते हैं। हाँ बोलो। इसकी आइडियल होती है, बच्चे पढ़ेंगे, डेट इक्विटी की 2:1 ही होती है वैसे। 38 पे आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है जी। फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला मेरे साथ साथ बार बार बोलते रहोगे, समझते रहोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो में डेट में क्या लेंगे बच्चे, चेक करो। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये रहा डिवेंचर, सिर्फ डिवेंचर ही है। ये 10% उसका डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इसका तो कोई काम है नहीं। अब इक्विटी में क्या आएगा, देखो सारी चीजें हमने अभी पढ़ी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो नहीं है, प्लस सारे प्रॉफिट्स प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो। तो इक्विटी में आ गया इक्विटी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 1 2 3, ये तीन चीजें आ गई। डेट में डिवेंचर आ जाएगा। तो हमारे पास, हमने फॉर्मूला लिखा जी, डेट अपॉन इक्विटी। मैं एक लाइन में करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे जी डेट में हमने लिया डिवेंचर, दैट इज 1,30,000 अपॉन इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये मेरे पास आ गया 1,30,000 अपॉन 590, 640। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 0.20:3:1। क्लियर है, 0.203:1। आई होप सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। मुझे बताएंगे बच्चे डेट में क्या लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेट में क्या लेंगे, कोई भी एनीवन। यस, डेट में सिर्फ डिवेंचर आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है,
ये तो करंट लायबिलिटी है। इक्विटी में क्या आएगा? अगेन बहुत सिंपल है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सरप्लस, इन चारों का टोटल इक्विटी आ जाएगा और डिबेंचर मेरी लायबिलिटी बन जाएगा, डेट बन जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं जी, डेट आ जाएगा। इक्विटी कैसे आएगी? अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से हम इक्विटी निकालेंगे। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 40, पहले तो हम डेट निकालते हैं, डी। डेट मेरे पास आएगा जी, टोटल डेट गिवन है, बार बार बता रहा हूँ, समझेंगे बहुत सारा कुछ याद ही हो जाएगा। टोटल डेट का मतलब टोटल लायबिलिटी, इसमें से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। टोटल डेट आ गया 6 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी 2 लैक्स, तो डेट आ गया मेरे पास 4 लाख। ठीक है जी। अब रह गई जी इक्विटी। इक्विटी के लिए हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं जी। एक फॉर्मूला है डेट प्लस इक्विटी, तो डिपेंड करता है मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है। मुझे तो इक्विटी निकालना है ना, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख, डेट मैंने निकाल लिया 4 लाख, तो इक्विटी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2 लाख। ठीक है जी। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया? डेट अपॉन इक्विटी, डेट 4 लाख अपॉन इक्विटी 2 लाख, दैट इज 2:1। ठीक है। 41 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 42 बिल्कुल सेम है। 41 ये बच्चे जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये आपने घर पे करने हैं। अगस्त से आरव, ये बाकी सभी सभी का मैं काम चेक करूंगा, मैं कराता जाऊँ, आप लोग घर पे नहीं करो, कोई फायदा नहीं है। जो मैं करा रहा हूँ वो आपने साथ साथ करने हैं, साथ साथ नहीं कर सकते, बाद में वीडियो देख के कर लेना चाहे। ठीक है। और ये बाकी पेंडिंग काम करना है, 41 होमवर्क, 42 होमवर्क। 43 पे आते हैं, 43 में करके दिखाता हूँ। मैं सभी का काम चेक करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, खाली दो बच्चों का नहीं, सभी का। 43 पे देखो जी, हमें करंट रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल है, टोटल एसेट्स है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में दो तीन रेशियोज यूज हो जाती हैं। देखो, जो हमने पहले पढ़ा था वो भी सब इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। क्या क्या गिवन है? करंट रेशियो है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, टोटल एसेट्स है और टोटल डेट है। टोटल एसेट्स, टोटल डेट। टोटल एसेट्स है मेरे पास 380, ये 280। ठीक है जी। मुझे डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। अब डेट इक्विटी रेशियो के लिए टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, इसका मतलब तो टोटल लायबिलिटी हो गया ना, टोटल डेट का मतलब टोटल लायबिलिटी, इसमें से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो डेट आ जाएगा। अब करंट लायबिलिटी यहाँ से निकल सकती है, तो करते हैं बच्चों, साथ साथ करेंगे मेरे। करंट रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, CA/CL, यानी कि 2.5:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA की वैल्यू आ गई 2.5 CL। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था CA-CL, ये 1,20,000 है, CA की जगह हम 2.5 CL रख देते हैं, माइनस CL, तो 1.5 CL। बताओ जी ये कितनी आएगी मेरी करंट लायबिलिटी? 120/1.5, 80,000, 120/1.5, हाँ जी 80,000, ये मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। एक काम की चीज आ गई,
अब टोटल जो डेट है ये किसको मिला के बनता है? डेट प्लस सीएल को। टोटल डेट मुझे कितना गिवन है? 2,80,000। डेट हमें फाइंड आउट करना है, सीएल 80,000। तो डेट जो हो गया 2 लैक्स आ गया। एक और काम की चीज आ गई देखो, अब क्या रह गया? इक्विटी। तो इक्विटी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्विटी के लिए टोटल एसेट्स, हाँ छोटा फॉर्मूला, इक्विटी का छोटा फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स मुझे क्वेश्चन में 3,80,000 है, टोटल लायबिलिटी 2,80,000 है, तो इक्विटी कितनी आ गई? 1 लाख। तो अब डेट अपॉन इक्विटी 2 लाख अपॉन 1 लाख 2:1। ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एलिजिबल हो गया, देखो जी। सभी को समझ आ गया? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में उसने करंट रेशो भी यूज करवा ली, दूसरी रेशो भी यूज हो गई हमारी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ये सबको क्लियर है? जिनको पीडीएफ चाहिए हो मुझे बता देना, नहीं तो मैं वीडियो तो सेंड कर ही दूंगा आप। देखो जी 44 में मोनिका लिमिटेड की क्विक रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री है, टोटल एसेट्स है, टोटल डेट है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क क्या है मैं समझा देता हूँ। क्विक रेशो गिवन है, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल से आप यहाँ से आपसे ना क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगे। अब लिक्विड एसेट्स में अगर हम इन्वेंट्री प्लस कर देते हैं तो करंट एसेट्स आ जाएंगे, करंट एसेट्स आ गए तो करंट लायबिलिटी भी आई जाएगी। और फिर ये बिल्कुल सेम, पूरा सेम क्वेश्चन है 44 के जैसा, कर 43 के जैसा। कर पाएंगे? अगर कोई नहीं कर पाए तो मेरे से पूछ लेना क्लास में। 45 46 ये हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन छोड़ के चल रहे हैं अभी, ये मैंने पहले भी छुड़वाए थे, करवाऊंगा। 47 पे आ जाओ, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। बच्चे मुझे डेट में से बताओगे यहाँ पे क्या क्या लेंगे? 47 में डेट में क्या क्या लेंगे? एनीवन? अर्पिता को छोड़ के, अर्पिता बता रही है, बाकी बच्चे बताओ कोई भी। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होता है, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो, डेट में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को जस्ट ऐड करना है। ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई। लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं आएगा, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, ये मिस्टेक करते हैं, ये एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स। इन दोनों को ऐड करा, डेट आ गया। इक्विटी कैसे आएगी? इक्विटी के लिए हम छोट वो फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, देखो ये तो डेट है, करंट लायबिलिटी को ऐड कर दोगे तो टोटल लायबिलिटी आ गई मेरी। टोटल एसेट्स कैसे आएगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांस, ये तीनों नॉन करंट एसेट्स हैं, इसको प्लस कर दो और डेप्रिसिएशन इसमें से क्या कर दोगे? माइनस। करके बता देते शॉर्टकट में। हमने पहले तो डेट निकाला जी, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, पूरी पूरी डिटेल नहीं लिख रहा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आया मेरे पास 4,20,000 प्लस 1,40,000, ये डेट आ गया जी। इसको हमने टोटल करा 5,60,000। मुझे चाहिए टोटल डेट, नहीं डेट ही चाहिए था, ये तो काम हो गया। टोटल डेट भी अच्छा चाहिएगा इक्विटी के लिए। तो टोटल डेट के लिए इस 560 में अब करंट लायबिलिटी 2,80,000 प्लस कर दो, 840। ठीक है, अब मुझे निकालना है इक्विटी। इक्विटी के लिए टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट्स कैसे आएगा? मैंने लिखा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है जी, ये सबको मैंने प्लस करा, ये टोटल एसेट्स आ गई, टोटल लायबिलिटी माइनस करा, इक्विटी आ जाएगा। इक्विटी का फॉर्मूला क्या गिवन है? क्या?
करंट एसेट, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये तो मैंने सारे नॉन करंट प्लस करे, करंट एसेट्स भी प्लस होंगे, बिकॉज मुझे टोटल एसेट्स निकालना है। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये सारा नॉन करंट था और अर्पिता ने सही याद दिलाया, ये मेरा करंट एसेट्स हो गया। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 49 पे आओ। 49 पे इसने बोला जी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बतानी है। देखो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोला तो हमने तो इस हेडिंग में बहुत सारी रेशियोज पढ़ी थी, बट एक ही बतानी है आपको अभी, डेट इक्विटी रेशियो। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में बतानी है करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये गिवन है, ये रही करंट एसेट्स, ये रही करंट लायबिलिटीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए डेट इक्विटी बतानी है, डेट ढूंढते हैं। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेट में यही आएगा लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है बच्चों, इक्विटी में क्या क्या लेंगे, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस करते बट नहीं करेंगे, क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जो पूरा हेड था, उस हेड के अंदर सारे प्रॉफिट्स इंक्लूड होंगे। देखो मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा, ये हमने जो बैलेंस शीट पढ़ी थी, ये रिजर्व एंड सरप्लस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो एक मेजर हेड है, इस हेड के अंदर सारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गए ना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड सब इंक्लूड हो गए। तो जब मुझे रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड गिवन है, तो मुझे बाकी चीजें उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन 50 बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है,